जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष रहस्य के बारे में सुन रहे हैं। माँ जगत जननी आदिशक्ति भवानी की कृपा से आप ज्योतिष के ऊपर रहस्यमय ज्ञान के अंतर्गत किसी का भविष्य भी जान सकते हैं। हमारे पास हजारों कुंडलियां आती हैं। उन कुंडलियों में जो हमने अनुसंधान किया, कुंडली के अनुसंधान में यह चीज निकल करके आई है कि जिस मनुष्य की कुंडली में कालसर्प दोष रहा, नाग दोष रहा, पितृ दोष रहा, उन कुंडलियों में, उन मनुष्यों के जीवन में भयंकर कष्ट की उत्पत्ति रही। ऐसा देखने में आया है और हमारे पास अक्सर वो ही कुंडलियां ज्यादातर आई जिनके जीवन में कालसर्प दोष, नाग दोष और पितृदोष रहा। क्योंकि कालसर्प दोष सभी ग्रहों को अच्छा रिजल्ट देने से रोकता है। चाहे आपके ग्रह कितने ही स्वराशि के हो, कितने ही उच्च राशि के हो, कितने ही अच्छे बैठे हुए हो, वो अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। और जो खराब है वो तो खराब फल देंगे ही देंगे। तो मेरा बारंबार आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अपनी स्वयं की, अपने बच्चों की, अपने परिवार के सदस्यों की जन्म कुंडली अवश्य तैयार करवाएं और विश्लेषण करवाएं। और विशेष तौर से ज्योतिषाचार्य से पूछें कि क्या मंगल दोष तो नहीं है, और मंगल दोष है तो जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा प्रश्न करें, कालसर्प दोष है और कालसर्प दोष है तो वह जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। और तीसरा होता है नाग दोष, पितृ दोष। ये भी प्रश्न करें कि क्या पितृदोष तो नहीं है पत्रिका में? क्या चंद्र ग्रहण के दिन बच्चा तो पैदा नहीं हुआ है? क्या सूर्य ग्रहण के दिन बच्चा तो पैदा नहीं हुआ है? या फिर और गहराई में जाएं, आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि गंडमूल नक्षत्र में तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा पत्रिका के अनुसंधान से पता लगता है कि गंडमूल नक्षत्र में जो भी बालक बालिका उत्पन्न होते हैं उन्हें भी जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों की जन्म कुंडली चेक करवाएं। क्योंकि आप तो यह सोच रहे हैं कि मेरा बेटा सीए बनेगा, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे, आप ये सोच रहे हैं कि आपके बेटा बेटी इंजीनियर बनेंगे, आप ये सोच रहे हैं कि आपके बेटा बेटी आईएएस बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, परंतु उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इन दोष जो होते हैं, जो मैं बता रहा हूं, कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, इन दोषों की प्रति वर्ष शांति कराने पर बहुत कुछ सुख प्राप्त किया जा सकता है। परंतु बशर्त है कि प्रति वर्ष इनकी पूजन अर्चन कराई जाए। प्रति वर्ष इन जो दोष है, इन दोषों के शमन के लिए उससे संबंधित देवी देवताओं की पूजा कराई जाए और उन ग्रह से संबंधित अनाज का दान किया जाए
वस्त्र का दान किया जाए, धातु का दान किया जाए, ताकि जिसके जीवन में कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृ दोष हो, मंगल दोष हो, उससे उसे मुक्ति मिल सके। क्योंकि प्रयास करने पर हर चीज में सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा बार बार प्रयास करने पर, बार बार संघर्ष करने पर, बार बार परिश्रम करने पर फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप अपने बच्चों की या परिवार के सदस्यों की अभी तक आपने यदि कुंडली नहीं बनवाई हो और आपको ज्ञान नहीं हो, तो आप बहुत बड़े मुगालते में हो। क्योंकि कुंडली से अकाल मृत्यु का भी पता लगता है, पागलपन होने का भी पता लगता है, वो जीवन में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी पता लग जाता है, पूर्व जन्म में कौन से पाप कर्म किए ये भी पता लग जाता है, पूर्व जन्म में कौन से पुण्य कर्म किए भी पता लग जाता है, पूर्व जन्म की कौन सी हाय बद्दुआ लगी हुई है यह भी कुंडली से पता लगाया जा सकता है, और पूर्व जन्म की कौन सी आत्मा, स्त्री की आत्मा हो, बच्चे की आत्मा हो, प्रेत आत्मा हो, पुरुष की आत्मा हो, क्या वह उस बच्चे बच्ची के ऊपर तो नहीं लगी हुई है। ये सब चीज कुंडली से पता लगाया जा सकता है। आप तो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, आप ये सोच रहे हैं कि मेरी बेटी बड़े आदमी बनेगी, परंतु कई बार विवाह होने के बाद विधवा के योग आ जाते हैं, कई बार बच्चे के भी शादी ब्याह होने के बाद में स्त्री छोड़ करके चली जाती है, विवाह होने के बाद बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो आपने कभी सोच नहीं रखे हैं, वह सब चीज इस कुंडली से पता लगाया जा सकता है। क्योंकि मंगल दोष होने पर मंगलिक लड़की से ही विवाह करना पड़ता है, और मंगलिक लड़की है तो मंगल लड़के से ही विवाह करना पड़ता है। काल सब दोष है तो उसके लिए नाग महाराज और कुल देवी देवता की पूजा करना अनिवार्य होता है। पितृ दोष है तो श्राद्ध करना अनिवार्य होता है। बहुत से लोग अपने बेटे बेटियों से श्राद्ध कर्म नहीं करवाते, उसकी वजह से भी कष्ट की प्राप्ति होती है। दान धर्म नहीं करते, उस वजह से भी कष्ट की प्राप्ति होती है। हवन नहीं करते, उसकी वजह से भी कष्ट की प्राप्ति होती है। और बहुत से मनुष्य अपने बेटे बेटियों को कोई मंत्र ही नहीं सिखाते। अरे हिंदू धर्म में तो पैदा हो गए, पर न तो उन्हें महामृत्युंजय मंत्र आता है, न उन्हें गायत्री मंत्र आता है, और न उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय आता है, और न उन्हें कभी बोला गया कि तुम दीपक लगाओ, आरती करो, कोई भजन गाओ। इस तरीके से पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो उनको कष्ट लिखा, उस कष्ट में और बढ़ोतरी हो जाती है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने घर में जो भी बालक बालिका पैदा हो, जो भी स्त्री घर में ब्याह करके आती है, उससे रोजाना कुल देवी देवता के नाम से दीपक लगवाएं। अपने घर के जो नाग महाराज होते हैं, पितृ देवता होते हैं कुल के, उनके नाम से दीपक अवश्य लगवाएं। सूर्यास्त के समय पे अवश्य उनसे कहें कि वह ईश्वर का नाम स्मरण अवश्य करें, चाहे ओम नमः शिवाय करें, चाहे ईश्वर का नाम लें, चाहे ईश्वर के मंत्र जप करें, परंतु करना अनिवार्य होता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों की जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें कि कालसर्प दोष हो तो उसकी पूजा प्रतिवर्ष करवाएं, नाग दोष हो तो उसकी पूजा नाग पंचमी पर प्रतिवर्ष करवाएं, पितृदोष हो तो श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम से पिंडदान व तर्पण अवश्य कराएं, और मंगल दोष हो तो उज्जैन में मंगलनाथ महाराज पर आकर के, अंगारेश्वर महादेव पर जाकर के पूजन अर्चन अवश्य करवाएं। इससे बालक बालिका या परिवार के सदस्यों, जो सदस्य जिसके ऊपर ये दोष है, उन दोषों का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ये तो हो गया शिव जी का मंत्र। इसको भी जप करने से पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय,
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस स्तुति का भी गान करने से 8 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमस्तुते। इस मंत्र को बोलने से भी 8 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। तो दोनों में से कोई भी मंत्र बोले या दोनों मंत्र बोले, दोनों स्तुतियां बोले। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमस्तुते। इस तरीके से केवल 2 स्तुतियां बोलने से आप 16 देवियों की कृपा प्राप्त कर सकते हो। और 16 देवियों की कृपा प्राप्त हो गई तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और मां अन्नपूर्णा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो क्यों नहीं करते आप इन दोनों मंत्रों का जप? और पूर्व जन्म के पाप कर्मों का तो नाश करना ही करना है। पूर्व जन्म में जो भी पाप कर्म किए जिसकी वजह से कष्ट की प्राप्ति होती है, उनका कान पकड़ करके पूजन अर्चन करके भगवान से बारंबार माफी मांगो कि हाँ मेरे से ये गलती हुई होगी, इसलिए मेरी जन्म पत्रिका में यह दोष है। यदि आपको काल सब दोष की, नाग दोष की, पितृ दोष की, प्रेत दोष की, पितृ दोष की, मंगल दोष की पूजन अर्चन शांति करवाना हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। और हमारे द्वारा देव राधा ट्रस्ट के द्वारा इसी के ऊपर कष्टों से मुक्ति के उपाय या जीवन में संघर्ष क्यों, यह किताब लिखी गई है। आप चाहें तो यह किताब मंगा सकते हैं, जीवन में संघर्ष क्यों। इस किताब को पढ़ने से आपके बहुत से ज्ञान के दरवाजे खुल जाएंगे, ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे और आप कम से कम अपने जीवन के बहुत से कष्टों को खुद स्वयं कम कर सकते हो। यह किताब बहुत ही अनुसंधान करने के बाद लिखी गई है। तो आप चाहें तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से इस किताब का ऑर्डर दे सकते हैं। यह आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी ग्रंथ साबित होगा। जो समझदार हैं उनके लिए इशारा काफी है, और जो ना समझ है उनके लिए तो 10 बार भी यदि हम बोलेंगे तो वह उनके उल्टे लोटे बिना पेंदे के लोटे के समान है कि कितनी बार भी समझाओ वह नहीं समझेंगे और कष्ट भोगने के लिए तैयार है। मां भगवती जगत जननी ऐसे सभी मनुष्यों को सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि उनके जीवन में, उनके परिवार के सदस्यों के जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम से कम हो। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मेरा धर्म था कि आप उस कष्ट से बच सकें जो कष्ट से बहुत से व्यक्ति कष्ट भोग रहे हैं। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी बारी है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किताब मंगाते हैं या नहीं मंगाते हैं, आप पूजा करवाते हो या नहीं करवाते हो, आप जन्म पत्रिका चेक करवाते हो या नहीं करवाते हो, यह आपके स्व विवेक पर डिपेंड करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया। यदि कष्ट आता है तो फिर भगवान के सामने आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि इनकी पूजा भी करवाना चाहिए। तो मेरा जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो कष्ट में है, उन परिवारों को, उन व्यक्तियों को यह मेरी आवाज अवश्य उन तक पहुंचा दें ताकि वह सुखी हो सके। तो यह भी एक परोपकार का काम होगा कि आपके माध्यम से वह सुखी हुए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, दोनों दिन और रात के मिलन के समय पे सुबह और शाम ईश्वर का स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।